विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुते नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। धर्मः कर्म विशेष एष विहितः शास्त्रैर्मनः शुद्धये शुद्ध्या सिद्ध पदार्थ बोधन विधा निर्माधमाधीयते तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भ्रमा बोधिनी पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सद्य क्षमा मुक्ते खंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादामेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकर्तं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्मा के विशेषण हम ये ब्रह्म रूप जो आत्मा है उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। जो अभी तक हम लोगों ने इनका त्वम पदार्थ की दृष्टि से विचार किया था। अब ये इसके इनके जो विशेषण है उससे क्या समझ में आ जाए। तो विशेषण विधेय विशेषण और निषेध्य विशेषण थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना और प्रश्न पूछना कि ये क्यों बता रहे हो हमें। तो क्या कहा कि विधेय विशेषण में कहा कि वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, ब्रह्म है, ये सब विधेय विशेषण है। स्वयं प्रकाश है, कूटस्थ है, साक्षी है, दृष्टा है, उपष्टा है और एक है। ये सब क्या थे? विधेय विशेषण। तो विधेय से काम नहीं चला क्या कि अब निषेध विशेषण भी आप हमें बता रहे हैं। तो बात ये है कि जो निर्विशेष परमात्मा है, विशेषण तो विशेष के बनेंगे ना, पर जो निर्विशेष परमात्मा है उसको किसी शब्द के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता। वहां शब्द की गति नहीं है और इसलिए महात्मा लोग क्या करते हैं कि जो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयं प्रकाश कूटस्थ साक्षी
दृष्टा उपदृष्टा, एक जो ये विधेय विशेषण है, इनको भी निषेध परक कर देता है। उसका क्या हुआ? निषेध परक इसलिए कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं कि शब्द के द्वारा तो समझा नहीं जा सकता है, तो फिर शब्द के द्वारा फिर भी दिखाना तो है ही। इसलिए शास्त्र क्या करते हैं, वो उस ब्रह्म को, उस सत्य को लखाते नहीं है। वो आपकी बुद्धि में कहीं कुछ जो ग्रंथि है, गांठ है, जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आपकी समझ को स्पष्ट करते हैं। उसको स्पष्ट करने के लिए ये सब विशेषण बताए जाते हैं। आप ऐसे नहीं समझे कि विधेय और निषेध विशेषणों को इकट्ठा करके और हम परमात्मा को जान लेंगे। ऐसी बात नहीं है, पर आपकी बुद्धि में कुछ तो स्पष्टता हो ही जाएगी। इसलिए निषेध विशेषण के ऊपर चले, है ना। तो उसमें क्या कहा अनंत है, अंत नहीं है उसका। अंत विहीन अखंड असंग रूप अद्वय जन्म बिना विकारे, चारि आकार बिना अरुव्यक्त, आकार माने आकृति, अरुव्यक्त न मानन को विषयो जो निकारे, कर्म करी ही बढ़े न घटे, इस हेतु ही अव्यय वेद पुकारे। अव्यय भी एक नाम है। और अक्षर नाश बिना कहिए, इस आदि निषेध निषेध्य पीताम्बर सारे, ये निषेध विशेषण है। तो क्या है? अनंत है, अखंड है, असंग है, अद्वितीय है। आ गया माने निषेध किया जा रहा है, द्वितीय का निषेध। अजन्मा, अनंत, अंत का निषेध। अखंड, खंड का निषेध। असंग, संग का निषेध। अद्वितीय, द्वितीय का निषेध। अजन्मा, जन्म का निषेध। निर्विकार, विकार का निषेध। निराकार, आकार का निषेध। अव्यक्त, व्यक्त का निषेध। और अव्यय, अव्यय का निषेध, व्यय का निषेध। और अक्षर, क्षरण नहीं है जिसमें, उसका निषेध। इस प्रकार से ये आत्मा के 10 निषेध विशेषण यहाँ बता रहे हैं। तो अनंत कैसे है, इसका विचार हम लोगों ने किया था, है ना, कर लिया था ना। आत्मा अनंत कैसे है? देश से, काल से, वस्तु से, जिसका अंत नहीं नापा जा सकता है, उसको अनंत कहते हैं। तो ऐसा है, तो एक स्थान में दूसरे स्थान में नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा जो है वो देश से अंत वाला होता है ना। तो इसलिए जैसे कि भगवान है हमारे, एक स्थान में है, दूसरे स्थान में नहीं है। हमारे मान लो कि द्वारकाधीश है, तो द्वारकाधीश वहां द्वारका में है और यहाँ दिल्ली में नहीं है, तो ऐसे अंत वाला हो गया। भगवान का नाम लिख नहीं बताना चाहिए, पर ऐसे समझो। रामेश्वरम, वो वहां रामेश्वरम में है और दूसरी जगह नहीं है। तो इसलिए ये जो भगवान का जो दृष्टांत दिया, तो देश से उनका अंत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसी देश में जाके आपको वो मिलेंगे। किंतु आत्मा जो है वो रामेश्वरम में भी है, वो दिल्ली में भी है, वो द्वारकाधीश में भी है, सब जगह है। तो उसी प्रकार से जो हमारे वशिष्ठ हुए, रामकृष्ण आदि भगवान के अवतार हुए, अमुक काल में थे, अमुक काल में नहीं है, उस विशेष काल में थे, उस विशेष काल में नहीं है। तो ये देशकृत कालकृत जो परिच्छेद है, उसको आत्मा में आप नहीं लगा सकते, और आत्मा ही ब्रह्म है, तो उसका कहीं अंत नहीं, अनंत कहते हैं। उसी प्रकार से काल में अंत नहीं है परमात्मा का, परमात्मा कह लो तो अंत नहीं है। तो आत्मा सर्वकाल में है,
आत्मा सर्वदेश में है, इसलिए काल की दृष्टि से उसमें अंत नहीं है, देश की दृष्टि से उसमें अंत नहीं है। अब तीसरी बात क्या बची? कहा वस्तु, द्रव्य। गणित लगाते चलना। तो जगत में अनेक वस्तु हैं और वो एक दूसरे से भिन्न है, पृथक पृथक है। पर जो सर्व है वो आप में ही है, तो उनका अंत हो जाता है। आप में आके सब वस्तुओं का अंत हो जाता है, आप में वो समा जाती है। क्यों? क्योंकि आप ही सब वस्तुएं जो प्रतीत होती हैं, सुनी जाती हैं, देखी जाती है, ये बताई जाती हैं, उसके अधिष्ठान आप हैं। तो इसलिए उन वस्तुओं को वो अंत वाली हैं, पर आत्मा का कहीं अंत नहीं है, वो अनंत है, क्योंकि वह अनंत सबका अधिष्ठान है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि ये सब जो बताया जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है कि आपके अंदर कोई एक जो ग्रंथि है वो हटनी चाहिए। तो वो परमात्मा मिलेगा नहीं, या इस देश में ही मिलेगा कि काल में मिलेगा, कि वो व्यापक कैसे है, कैसे उसका देश में अंत नहीं होता है, तो नित्य कैसे है, नित्य माने काल में अंत नहीं होता है और सबका अधिष्ठान है, तो उसका सर्वरूप हो जाता है, किसी वस्तु में उसका अंत नहीं होता है। तो ऐसा जो आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, तो आपके अंदर जो कोई एक गांठ होती है उसके निवारण के लिए बताया। इस बात को समझ लेना, क्योंकि किसी शब्द के घेरे में आत्मा को नहीं ला सकते। तो वस्तु एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन जो अधिष्ठान परमात्मा है वह एक रस सब में रहता है। जैसे कि मान लो दृष्टांत में अपन लेते हैं आकाश, तो आकाश सर्वत्र है, तो आकाश में घेरा नहीं बनता है, आकाश को आप खंड खंड नहीं कर सकते, आकाश के आप टुकड़े नहीं कर सकते, तो आकाश अनंत है, अखंड है। तो यहाँ हम लोग किसका विचार कर रहे हैं? अनंत का विचार कर। तो ऐसा अनंत का विचार ये करता कौन है? कोई नहीं करता है। सबको अंत वाली जो वस्तुएं वही दिखती हैं और उसी में रचे पचे रहते हैं। श्रुतियां आके कहती यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। जो अल्प अल्प छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनमें सुख नहीं है। तो किसी के हृदय में उठता है क्या? तो उस अनंत परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं? तो एक तो हो गया अनंत निषेध में, और दूसरा आया आत्मा का विशेषण अखंड। तो आत्मा अखंड किस प्रकार से, ये हम लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं ना, परिभाषाएं जानने के लिए। तो अखंड ऐसे है कि जो भेद बनते हैं, जीव और ईश्वर का भेद, जीव और जीव का भेद, जीव और जगत का या जड़ का भेद, है ना, और जगत और ईश्वर का भेद, अथवा जड़ और ईश्वर का भेद। जड़ इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसमें हम जाके चेतन को नहीं ढूंढे, और एक जड़ वस्तु का दूसरे जगत और जगत का भेद, एक जड़ का दूसरे जड़ से भेद। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के भेद बनते हैं। जीव, जगत और ईश्वर 3 लेते हैं, तो तीनों से 5 प्रकार के ये भेद बनते हैं, और आत्मा उनसे रहित है। ठीक है, तो आप इसको बैठ के विचार करें। आत्मा में ये सब भेद नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि में जो जगत के संस्कार हैं उसके कारण हम ये भेद बनाते हैं। तो आत्मा अखंड है, उसमें कोई भेद है ही नहीं कि एक जीव यहाँ लटका है तो ईश्वर वहां है, तो ऐसा जगत कहीं उसी में के एक अंश में दिख रहा है, तो ऐसा नहीं। अच्छा, तो ये, और इसके अलावा जो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद है, ये 5 तो भेद हो गए जीव जगत ईश्वर को देखे।
और सजाति विजाति स्वगत भेद हैं। इस प्रकार के 3 भेद से भी आत्मा रहित है, इसलिए उसको अखंड है। अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस मास ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब हमारे हिंदी में ऐसे कहते हैं कि ठसा ठस जो ठोस एक रस चैतन्य है, उसको आप खंड कैसे करोगे? अखंडम खंडयते कथम, तो उसमें अवधूत गीता, तो उसमें अवधूत गीता में कहा जो अखंड है उसके तुम टुकड़े कैसे करोगे? तो हम लोगों ने 2 देखे, एक अनंत देखा, एक अखंड देखा। अनंत में क्या देखा था कि वहां वो देशकृत कालकृत वस्तुकृत भेद नहीं है, वहां उसका अंत नहीं है, उसमें परिच्छेद नहीं। और अखंड को देखा तो अखंड तो और आनंददायक निकला। क्या इसमें जीव ईश्वर जगत का भेद नहीं है? इनसे बने हुए सारे भेद वहां नहीं है। और सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। सजातीय भेद क्या होता है? सजातीय भेद ये होता है जैसे मनुष्य का मनुष्य से भेद, और विजातीय जैसे मनुष्य का वृक्ष से भेद। और स्वगत भेद अर्थात जैसे हाथ का पांव से भेद, पांव का मुख से भेद, ये भेद है। ये भेद में हम लोग व्यवहार चलाते हैं। अर्थात परमात्मा जो है आत्मा वह अव्यवहार्य है, इसलिए उसकी अखंडता तभी सिद्ध होगी। अच्छा, अखंड हो गया। और तीसरा है असंग। तो असंग है आत्मा, अर्थात किसी के साथ उसका स्पर्श नहीं, किसी के साथ वह चिपकता नहीं है। ये असंग है जो आत्मा, ये आपके जीवन के लिए इतना बड़ा आश्वासन है कि आप इसको अगर ठीक ठीक समझ के और हृदयंगम कर लें तो आप किसी से चिपके नहीं। ताकि तो गांव में रहेंगे क्योंकि बचपन की याद आती, जहां प्रभु रखे मारो, वो बचपन की याद। और वो हमारे श्री महाराज जी कहते थे, तो माताओं के लिए है कि ये माताएं जो है ना, ये ससुराल चली जाती हैं पर वो मायके को पकड़े रहती हैं। एक माता बोलती थी कि भाई देखो, मायके से तो प्रेम का संबंध होता है और ससुराल से तो कर्तव्य का संबंध होता है ना। और ईश्वर से, तो हमने कहा ईश्वर से कौन सा संबंध है? वहां तो प्रेम ही कर्तव्य है, कर्तव्य ही प्रेम है। वो अद्भुत बात है। तो इसलिए आप जहां भी संग बनाते हैं, चिपकते हैं, वह आपको संस्कार देता है। और वो संस्कार जो विशुद्ध, असंग, अखंड, अनंत, एक रस जो आत्म तत्व है, उसमें आप ले जाके संग दोष के कारण वहां संस्कारों को स्थापित कर देते हैं। और जब कोई संस्कार छोड़कर और असंग चलता है तो उसको जल्दी समझते नहीं है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्तित्व को उसके संग से ही जोड़ते रहते हैं। क्यों जोड़ते हैं भाई? बिना संग के भी उसका अस्तित्व है। हम रामघाट में पहले साधना करते थे तो जितनी माताएं आती थी, पिताजी लोगों का ही है कि वो पूछते नहीं, कुछ ऐसे प्रणाम करते हैं, कुछ ज्ञान के प्रश्न पूछते और विवेक की बात पूछते हैं, वैराग्य की, धर्म की, और जाते। पर माताएं जितने आती थी तो वो उनको पूरी कथा चाहिए। अब वो कथा सुनाने किसके पास टाइम है? तो शादी हुई थी तो घर क्यों छोड़ा? तो हम भी बहुत चतुर थे। हम बोलते थे, अरे मैया हमसे मिलने के लिए घर छोड़ दिया। प्यार का उत्तर देते थे, क्योंकि अगर अभिमान दिखाएंगे तो डांट पड़ेगी, और इसलिए अभिमान नहीं दिखाना। असंगता का अभिमान नहीं होता। असंगता इतना बड़ा, ये असंग को ठीक से समझ लेना, क्योंकि असंग इतना बड़ा वैराग्य देता है
बहुत बड़ा वैराग्य देता है। आत्मा का स्वरूप असंग है, इसको समझ लेने से आपका वैराग्य इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें जहाँ वैराग्य है, जहाँ, अरे महाराज जी एक बात कहते थे कि जहाँ असंगता है वहीं प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहीं असंगता है। गोपियों का प्रेम असंग नहीं है होते हुए भी, किंतु श्री कृष्ण का प्रेम असंग है। तो जो संसारी लोग हैं वो हमेशा आरोप लगाते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर क्यों चले गए। अरे उनका बहुत बड़ा था, तो कहेंगे नहीं उनका प्रेम छोटा। आप किसी से भी पूछो सामान्यतया कि प्रेम किसका बड़ा है, गोपियों का कि श्री कृष्ण का? गोपियों का प्रेम बड़ा। अरे नहीं भाई, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का ही प्रतिबिंब होता है आत्मा में, अंतःकरण में, जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं। तो आनंद सिंधु जो भूमा, यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा सुख है, आनंद है, वही जब प्रतिबिंबित होता है तब उसको आप प्रेम कहते हैं। तो जहाँ असंगता होगी वहीं प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहीं असंगता होगी, और वही सेवा भी होगी। व्यवहार में वही सेवा भी होगी। जो सेवा नहीं करते तो वो समझो प्रेम भी नहीं करते, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहां सेवा अवश्य होगी। तो आत्मा असंग कैसे है? तो कहा कि उसका किसी से संबंध ही नहीं है, न तो उसमें सजातीय संबंध है, न विजातीय संबंध है, न स्वगत संबंध है, क्योंकि वो अखंड है, अनंत है। तो अपनी जाति वालों के साथ जो संबंध होता है उसको कहते हैं सजातीय संबंध। जैसे कि मान लो कोई ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ संबंध, और अपनी जाति की सिवा अन्य जाति वाले के साथ जो संबंध होता है उसको बोलते हैं विजातीय संबंध। जैसे किसी ब्राह्मण का दूसरे शूद्र आदि के साथ संबंध है ना। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? स्वगत भेद है ना, या संबंध। यहाँ हम संबंध लेकर विचार करें, सजातीय संबंध, क्योंकि असंग शब्द दिया है ना, तो सजातीय संबंध, विजातीय संबंध और स्वगत संबंध, क्योंकि हमने शब्द दिया है असंग। तो अपने ही अवयव के अंगों के साथ जो संबंध होता है उसको स्वगत बोलते हैं। आत्मा में कोई अवयव है नहीं, वो निरअवयव है ना। तो किसी मनुष्य का अपने हाथ पांव, माथा, सिर, इसके साथ जो संबंध होता है पर ये तो निरअवयव है। तो निरअवयव है, इसलिए ये तीनों संबंध वहां बनते नहीं है। और जब आपका किसी से संबंध नहीं है तब क्यों जबरदस्ती संबंध बना बना कर और हंसते हो, रोते हो, गाते हो, दुखी होते हो, सुखी होते हो। आत्मा जो है वो चेतन है और एक है, एक है, इसलिए उसकी जाति का एक है, ये एक अद्वितीय जो ये कहती है श्रुतियां, उसका आप उधर पहले विशेषण में देखा है कि वो एक है। तो उसकी जाति का कोई दूसरा है ही नहीं। मंद बनाएगा तो जीव, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव या शंकर, मैं, तू, ये सब जो भेद है ना, ये उपाधि को लेकर भेद बनते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, शिव, ये भी उपाधि के कारण उसी ईश्वर में भेद कर दिए जाते हैं। और इसलिए उपाधिकृत जो भेद होते हैं वो वास्तविक भेद नहीं हो, वो मिथ्या होते हैं। असली में वास्तव में हम लोगों को ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि हमारे में उपाधि को छोड़ने की सामर्थ्य आ जाए। छोड़ना उपाधि को है, कहीं ना कहीं छोड़ते चले जाना है। जब आप छोड़ते चले जाएंगे तो शुद्ध स्वरूप का बोध आपको
स्वयं होगा। अभी हम उपाधियों को पकड़े हुए, इसलिए शुद्ध स्वरूप को हम नहीं जान पाते। अब कहा कि ये सब मिथ्या है, जीव मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ईश्वर मिथ्या है। मतलब ये मिथ्या नहीं है, इनमें जो चेतन है वो तो सत्य है, पर इनकी जो उपाधि है वो मिथ्या है। क्योंकि ये झगड़ा इसी बात का है। एक अद्वैत वेदांती गए बिहारी जी के मंदिर में, तो उन लोगों ने कहा, पुजारियों ने, कि तुम्हारे तो सब मिथ्या है, तुम्हारे तो परमात्मा में ये सब हमारे भगवान ये मिथ्या है। तो भगवान मिथ्या नहीं होते, उनकी जो उपाधि मिथ्या होती है वो भी इसलिए कि हम उनसे एक हो जाए। उपाधि को रखकर एक नहीं हो पाते हैं, तो अद्वैत तत्व को समझना पड़ता है। तो सजातीय संबंध नहीं है किसी का किसी के साथ, सजातीय संबंध नहीं है। आत्मा किसी के साथ सजातीय संबंध नहीं होने से आत्मा असंग है, और जो उपाधियां हैं वो मिथ्या है। आत्मा अद्वैत है। अभी आपको क्या बताया, एक है। अब दूसरी बात क्या बता रहे, आत्मा अद्वैत है। ये सब आपका जो असंगता है उसको सिद्ध करने के लिए। तो आत्मा अद्वैत है और सत्य है, सत्य है। तो अर्थात कि अद्वैत है और सत्य भी है, तो उनसे भिन्न, आत्मा से भिन्न या परमात्मा से भिन्न कोई माया, ध्यान देना, कोई अज्ञान, कोई अविद्या, उसकी भी स्वीकृति हम नहीं देते हैं। वो तो जो उसको सिद्ध इसलिए करने जाते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ व्यवहार चलाना है, फायदा उठाना है। तो उनसे भिन्न उस चेतन स्वरूप परमात्मा से जो अद्वैत और सत्य है, तो उससे भिन्न कोई माया नहीं है। और माया का ही कार्य होता है ये स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच, उसकी जो प्रतीति होती है। तो प्रतीति क्या है, क्योंकि जब माया नहीं है, जब वह असंग है, उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद तत्व है, तो उसमें माया नहीं है। तो स्थूल सूक्ष्म प्रपंच की प्रतीति जो हो रही है वो क्या है, असत है। असत, असत शब्द को हम उतार नहीं पाते हैं गले के नीचे, इसलिए बीच में थोड़ा मिला जुला के जिज्ञासु को एक व्यवहारिक शब्द दिया गया, मिथ्या। अब मिथ्या को बड़े आराम से ऐसे कह दिया जाएगा कि वो एक दृष्टि से है, एक दृष्टि से नहीं है, तो वो फिर वो माया ही हो जाएगी। तो असत है, और असत से जो वस्तु होती है वो नहीं होती है। तो आत्मा का किसी के साथ विजातीय संबंध भी नहीं है, चेतन का किसी के साथ विजातीय संबंध भी नहीं है। और तीसरी बात क्या आई, हम लोगों ने क्या देखा था, सजातीय संबंध, विजातीय संबंध और स्वगत संबंध। तो जब आत्मा, इसमें आ जाएगा निरअवयव, आत्मा निरअवयव है ना। तो निरअवयव होने से टुकड़े हों कहीं हों तब तो संबंध बने। तो सच्चित आनंद आदि जो आत्मा की, वो कोई बोलते हैं वो आत्मा की अवयव है, तो वो आत्मा की अवयव नहीं है, परंतु एक रूप है। सच्चिदानंद हम लोग जब बोलते हैं तो एक रूप बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सत अलग है, चित्त अलग है और आनंद अलग। यदि आप अज्ञान को, बेवकूफी को, मूर्खता को, मोह को स्वीकृति देते हो, तो उसका अर्थ क्या होता है कि आप मृत्यु को भी स्वीकृति देते हो और आप दुख को भी स्वीकृति देते, एक साथ जुड़े हुए। सच्चित आनंद ये एक साथ जुड़े हुए। यदि आप ये कहते हैं कि आत्मा सत है, अधिष्ठान है, पर हम मूर्ख रहे, अज्ञानी रहे, तो क्या फर्क पड़ता है। तो आपने सच्चिदानंद जो एक साथ है उसको टुकड़े कर दिए।
अखंडता मिटा दी। तो ये आत्मा अवयव नहीं है, पर ये एक रूप है, तीनों एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। ये तो समझाने के लिए तीन किया गया है। जहां सत कहते हैं वहां चित्त भी होता है, नहीं तो जानोगे कैसे? अगर ज्ञान, चित्त माने चेतन, ज्ञान, ज्ञान नहीं है, चेतन नहीं है, तो जानो कैसे कि आप हैं, है ना? तो इसलिए आत्मा निरअवयव है और सच्चिदानंद आत्मा के अवयव नहीं है, परंतु एक रूप होने से वो आत्मा की स्वरूप हो जाता है। अवयव और स्वरूप में अंतर होता है। तो आत्मा का किसी के साथ स्वगत संबंध भी नहीं है। इस प्रकार से आत्मा में जब किसी के साथ संबंध नहीं है तो आत्मा असंग सिद्ध होती है। तो असंग का और कुछ विचार आप लोग भी कल सुनेंगे। असंगो ही अयम पुरुष, श्रुतियां कहती हैं आत्मा, ये आत्मा असंग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सत्तमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति।